अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी रूटीन सुबह सुबह मैं नाश्ता बना रही हूँ और वही मैं नाश्ता चाय बनाती हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड जल्दी उठते हैं तो हम लोग नाश्ता करते हैं। गैस भी बहुत कम आती है सुबह को। और ये देखिए मैं चायदानी में चाय डाल रही हूँ क्योंकि हम दोनों ने नाश्ता करना होता है और बच्चे सो रहे होते हैं, तो मैं सुबह सुबह ये चायदानी में चाय डाल के और ये ब्राउन ब्रेड है ये और बॉयल एग है, ये हम दोनों नाश्ता करते हैं। मैं सिंपल ब्राउन ब्रेड लेती हूँ और वो जो है ना मेरे हस्बैंड जो है वो सेके हुए लेते हैं। फिर मैंने सुबह के टाइम जो है ये जूस वगैरह लेके आए थे तो बच्चों के लिए वो ठंडे करने को रखे क्योंकि बच्चे मांगते हैं। जूस वगैरह तो घर में होते हैं तो वो जो है ना बच्चे पी लेते हैं। उनका दिल चाहता है कभी शाम को या कभी दोपहर में किसी भी टाइम खाने पीने का, तो वो मैं उनके लिए ठंडे करने को रखती हूँ। और ये स्ट्रॉबेरी है, ये मैंने सोचा थोड़ा काट के, तो बच्चे मांग रहे थे तो ये स्ट्रॉबेरी दी। बच्चे जब सो के उठते हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ खाने को मांगते हैं, छोटी मोटी चीज़, तो फिर वो उनको देती हूँ। अभी मासी नहीं आई और मैंने सोचा कि ये टेबल भी साफ़ करनी है तो टेबल पे से चीज़ें बहुत सारी पड़ी हुई हैं, ये भी उठानी थी मुझे। तो मैंने सोचा ये स्ट्रॉबेरी मैं धो लूँ और कुछ कुछ ख़राब भी निकल आई थी, वो साफ़ करी मैंने पहले तो, फिर उसको धोया और फिर मैंने बच्चों को स्ट्रॉबेरी दी। और अब जो है ना मैं ये जो है ना चीज़ें समेट रही हूँ टेबल पे से। टेबल बहुत ज़्यादा फैल जाती है, टेबल ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा जल्दी फैल जाती है। ये मैंने चाय चढ़ा दी थी चूल्हे पे और ये मेरे बच्चे उठे थे तो उनके लिए मैंने चाय रख दी थी, तो वो ज़रा थोड़ा देर में उठते। और अब ये देखें सफाई कर रही हूँ क्योंकि मासी आती है तो वो झाड़ू पोछा करती है, तो मैं ये जो है ना छोटा मोटा समेट लेती हूँ। कुछ डस्टिंग वो कर लेती है खिड़की दरवाज़ों की, कुछ मैं जो है ना ये समेटने का मैं अपने हाथ में ले लेती हूँ काम, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है समेटना सही करना चीज़ों को, तो इसलिए मैं खुद ही करती हूँ। तो ये जो है ना देखिए मैंने समेट ली है टेबल। अब अपनी बेटी को नाश्ता दूंगी और ये पानी भी मैंने भर के रख दिया है इसे मिनरल वाटर से। तो फिर ये जो है ना मैंने ये देखे प्लेटें उतार रही हूँ और नाश्ते के लिए, क्योंकि ब्रेड और उसके लिए बटर वगैरह के लिए प्लेटें चाहिए होती हैं। तो ये मैंने बेटी की चाय निकाली और यह हाफ़ कप मैंने अपने लिए निकाला क्योंकि मैं भी चाय पीती हूँ थोड़ी देर में, तो क्योंकि सुबह चाय पी हुई होती है तो थोड़ा सा शाम वो दोपहर में भी चाय पीती हूँ। ये बाकी के भी जूस आए हुए रखे थे, ये भी मैंने इसमें लगाने की कोशिश करी है, कुछ तो लग गए कुछ रह गए। तो बस ये सारा दिन की मेरी रूटीन होती है, तो मैं इस तरह, ये आम दिन होते हैं तो इस तरह करके कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ये देखें कुछ जूस तो रख गए, बाकी ये रह गए थे तो ये मैं अंदर रख दूँगी। और ये एक अंडा भी उबाल के दिया उसको बेटी को मैंने, और वो नाश्ता करेगी तो मैं चाय पीऊँगी। इधर ये कमरा इतना गंदा हो रहा था, सारा फैला हुआ था, सो के उठे थे तो फिर मैंने जो है ना इसको भी सही किया। झाड़ा झूड़ा पहले से मैं सफाई कर लेती हूँ, झाड़ झूड़ लेती हूँ, चादरों को सही कर लेती हूँ, सीधी कर लेती हूँ और जो ओढ़ने वाली चादर है उसको भी लपेट के रख देती हूँ। तो उस तरह ये होता है कि फिर मासी आती तो सफाई आराम से कट जाती है, तो वो खिड़की दरवाजे साफ़ कर लेती है। तो ये जो है ना ये मैं सही कर लेती हूँ, जो कमरा बेड वगैरह का है डस्टिंग, क्योंकि उससे करवाती हूँ तो उससे सही नहीं होती, वो सही तरह से नहीं करती है जैसे कि मैं करती हूँ। मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता, दूसरे का काम इतना मज़ेदार नहीं होता, ज़बरदस्त नहीं होता। ये देखिए मैंने साइड टेबल भी साफ़ करी, कभी ज़्यादातर तो वही कर लेती है लेकिन कभी कभी दो दफ़ा मैं भी अच्छी तरह हाथ मार लेती हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए, क्योंकि इनके इतने काम अच्छे होता नहीं है मासी से, तो फिर सफाई अच्छी कर जाती है, झाड़ू पोछा बहुत अच्छा दे जाती है, कोने कोने से सफाई कराती हूँ उससे और खड़े होकर काम करवाती हूँ। ये मैंने फिर खाना बनाया तो उसके लिए जो है ना मैंने ये देखें ये जो है ना लहसुन और ये इस तरह का माश की दाल बनाई, भुनी माश की दाल। तो माश की दाल मैंने उबलने को रख दी, इधर ये मसाला बना रही हूँ मैं उसके लिए, माश की दाल भुनी बनाने के लिए। तो ये मैंने प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी धनिया मिर्चें सब डाल के तो मैंने जो है ना इसको भूनने के लिए रखा है। अब ये इसको भून रही हूँ अच्छी तरह से। आजकल जो है वैसे ही पेट्रोल वगैरह का चक्कर बहुत हो रहा है और ये कि महंगाई हो रही है आस्ते आस्ते, तो देखो अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि जंग का सिलसिला भी ख़त्म हो जाए और अमन हो जाए, अल्लाह करे, और सब जगह। तो बस खुदा करे कि अल्लाह मुसलमानों पे भी रहम करे और सब पे, सब इंसानों पे रहम करे। और बस ये है कि ये मैंने जो है ना गरमा है, क्या कहते हैं, गरमा कहते हैं, सरदा कहते हैं, आज तक मुझे नाम नहीं आया इसका। तो मेरे हस्बैंड लाए थे तो वो मैंने सोचा ये भी बना के रख दूँ, बना लूँगी तो खा भी लेंगे, वरना ऐसे रखा रह जाता है, कोई खाता नहीं है। तो मैंने ना फिर ये इसको कट करके रखा कि चलो खाने में ये भी काम आ जाएगा। माश की दाल बनाई शाम के लिए और ये शाम को मैं कटिंग कर रही हूँ
और जो है ना सुबह में, क्योंकि हमने रात का जो बचा था खाना वो खा लिया था। हम दो ही माँ बेटियाँ होती हैं, बाकी मेरे हस्बैंड के ऑफिस भेज दिया था मैंने। और ये शाम का बनाया मैंने अलग से, अब सुबह का अलग कुछ बनाऊंगी क्योंकि दाल ही नहीं लेके जाते ऑफिस। हमारे यहाँ रोज़ाना 2 टाइम का खाना बनता है अलग अलग। तो ये तो बहुत कम होता है कि जो दोपहर का कभी बचता है तो हम वो खा लेते हैं, वरना ज़्यादातर हमारे यहाँ फ्रेश बनता है। सुबह सुबह खाना बनता है एक तो, और एक दोपहर में शाम में बनता है तकरीबन 4-5 बजे रात के लिए। तो ये मैं रात की रोटियां बना रही हूँ और तकरीबन रात हो गई। और ये देखें, ये रोटी बना रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो फिर खाना मांगेंगे, इसलिए उनके आने से पहले पहले मैं रोटी बना रही हूँ। हम सब मिलके खाना खाते हैं। और हम ये देखें, हमें जैसे मैंने बताया था सबको मिलके शाम को खाना एक साथ खाने की आदत है, तो हम एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं और सब मिलके खाना खाते हैं। ये रोटी बना रही हूँ मैं, सबकी रोटी बना रही थी। उधर वो मैंने अभी दूध देख कर आई थी कि दूध बिल्कुल सही रखा हुआ था। अभी बहुत टाइम था कि इधर से ये दूध उबल गया। ये देखें, ये अच्छा ये होता है कि दूध को खड़े हुए देखते रहो ना, तो जब तक उबलता ही नहीं है, घंटों हो जाते हैं, मैं खड़ी खड़े थक जाती हूँ। और काम है, जैसे ही मैंने देख कर गई हूँ, अभी अभी मैं गई हूँ देख के, तो ये एकदम ही उबल गया। मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन चलो मैं एक रोटी पूरी कर लेती हूँ ना। तो मैं बनाने खड़ी हुई, रोटी भी आधी अभी हुई थी जैसे आपने देखा, तो ये दूध ही उबल गया। यहाँ तो ये असर हो गया, और फिर पूरा चूल्हा भी साफ़ करना पड़ गया। चूल्हे भी दूसरे वाले नहीं होते, ये चूल्हे तो बड़ी मुश्किल से सफाई होती है, इसके अंदर तक बड़े गंदे हो जाते हैं। तो फ़िलहाल मैंने पूरा सामने को साफ़ किया है, अभी किस दिन बैठ के आराम से सुकून से साफ़ करूँगी। और ये मैंने रात की चाय मैंने उबाल के रखी, चाय पीती हूँ रात को खाने के बाद, क्योंकि गैस बंद हो जाती है, इसलिए 10 बजे से पहले 9 बजे मैंने चाय जो है ये बॉयल करके तो ये चाय बनाई। और उसके बाद रात में जो है 11 बजे तक, तकरीबन 12 बजे तक दूध पी लेते हैं और सो जाते हैं हम। तो ये मैंने अभी चाय पी रही हूँ, और उसके थोड़ी देर के बाद हम दूध पियेंगे। रात को दूध हम लोग सब ज़रूर पीते हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत है। तो ये अस्सलाम वालेकुम। फिर आपने देखा होगा कि अम्मी ने जो भी कुछ आज किया, तो उसके बाद फिर मेरी रूटीन ये होती है कि मैं आज फ़र्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। तो बच्ची को रात में सुलाने के बाद फिर रात में ना मैं एडिटिंग करती हूँ, ताकि हमारा जो नहीं है व्लॉग टाइम पे अपलोड हो सके, और आप लोगों के लिए आए, ताकि आप लोग एंजॉय करें हमारी डेली रूटीन और हमारा किस तरह का पूरा दिन मसरूफ़ होता है। उसमें ये होता है कि मैं अपनी जो बेटी का जो हिस्सा है ना वो मैं डालती नहीं हूँ। क्या, क्योंकि आपको पता है बच्चों को तो नज़र भी हो जाती है, तो बाकी जो हमारे काम होते हैं वो अम्मी जैसे ज़्यादातर डाल रही होती हैं। और मेरा जो रात का होता है, तो मैंने सोचा मैं भी वो आइंदा ऐड करूँगी, जैसे एडिटिंग वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें। अगर कोई स्किन केयर वगैरह हुआ तो उस टाइप की चीज़ें मतलब मेरी तरफ से भी आया करेंगी। वो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आप लोग कैसा लगा। और एडिटिंग ये नहीं है, ये मतलब पूरे 1.5-2 घंटे की है एडिटिंग, जिसको मुझे करने में इतना टाइम लग गया था। और ये एक वीडियो नहीं है, 2 वीडियोज़ हैं। तो यही है कि थंबनेल बनाना और सब चीज़ें ऐड करना, ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा टाइम तो थंबनेल बनाने में लगता है, क्योंकि वो सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। उसके बाद फिर आता है टाइटल को प्रॉपर सोचना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि टाइटल अच्छा होगा तो फिर उससे पता चलेगा कि वीडियो के अंदर क्या है। तो इस तरह हर चीज़ को सोचना पड़ता है। फिर टाइमिंग, फिर मतलब हर चीज़, ख़ास तौर पे जो शुरू में जब आप चैनल बनाते हो ना, उसकी स्ट्रगल ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी आपको कुछ मिल तो रहा नहीं होता। बट यही है कि आपको अपना वर्क हार्ड फुल करना होता है, 100% देना होता है, ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प आउट हो सके। और मतलब एक इंडिया की ब्यूटिशन थी, वो बता रही थी जैसे न्यू जो लोग सीखते हैं, ये देखिए मैं उर्दू में टाइटल भी लिख रही हूँ ना, तो वो बता रही थी कि अगर हम जैसे हमारे अगर चैनल चले हुए हैं, अगर हम भी मेहनत नहीं करें, मतलब उसके चैनल तक 2 मिलियन थे इंस्टाग्राम पे ना, वो आर्टिस्ट थी। तो उसे अगर हम भी मेहनत नहीं करें, अगर हम भी नए नए वो नहीं लगाएं कोई डील्स, या हम नए नए लुक्स तैयार नहीं करें, तो लोग हमें भी नहीं देखेंगे। मतलब यही बता रहे हैं कि चाहे नए हों या पुराने हों, रोज़ाना डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, किसी भी काम में आपको एफ़र्ट ज़रूर करनी पड़ती है। फिर आउटकम के लिए फिर आप वेट कर सकते हैं, फिर वो आपके लिए जायज़ है कि भाई सही है, हमने मेहनत करी है, अब हम आउटकम मिलेगा। तो यही कि आप मेहनत करें अपनी तरफ से, हम भी कर रहे हैं, और आप लोगों को इतनी प्यार मोहब्बत मिल रहा है। और माशाल्लाह से हमें 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। और यही है कि अगर हम शुरू में देखते हैं कि हमें कम आते थे, और अभी माशाल्लाह करते करते हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छा आ जाते हैं। तो फिर आप लोग भी हमारे लिए दुआएं करिएगा कि आगे हमें इस तरह प्यार देते रहिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि लोग ज़्यादातर मतलब ओल्ड को तो जानते हैं जो व्लॉगर्स होते हैं, न्यू को थोड़ा टाइम लगता है अपनी जगह बनाने में। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।